मेरा नाम प्रगति है और आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम पे कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो इसके अंदर सारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी, नई पुरानी या उनके बारे में जितना भी आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान से। हम सब इसके बारे में जानते हैं, बस थोड़ी सी डिटेल्स और पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान, पहली बात तो इसको शुरू कब किया गया था, ये सभी जानते होंगे कि इसको शुरू हमने कब किया था। 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट क्यों कब हुआ था, देखो 2 अक्टूबर क्या होता है, हमारे महात्मा गांधी की, बापूजी की जयंती होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने इसे स्टार्ट किया था। कहने का मतलब क्या है कि महात्मा गांधी स्वच्छता पे बहुत ध्यान देते थे, इसीलिए उनके बर्थडे वाले दिन ये हमने शुरू किया। ठीक है, ये गिफ्ट हमने 2014 में स्टार्ट किया था। उसके बाद जो 150 उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उस दिन एक बहुत बड़ा प्राइड या फिर हमारा ट्रिब्यूटरी मूवमेंट था कि हमने उन्हें ट्रिब्यूट दिया कि 2019 में जब उनके 150 इयर्स हो गए बर्थडे को, तो उस दिन हमने ऐलान किया था कि आज हमारे इंडिया में कोई भी ओपन डेफिकेटेड एरिया नहीं है, कोई भी मल त्याग ओपनली मतलब इन्वायरमेंट में जाके खेतों में या फिर कहीं पे नहीं करता है। ठीक है, इसका एम हमें पता है कि हमें इंडिया को ओपन डेफिकेटेड फ्री इंडिया बनाना था, कि बाहर खुले में कोई भी शौच नहीं करेगा। इसके लिए हमने, मोदी जी ने एक स्लोगन दिया जिसको हमने बहुत अच्छे से माना, 1 स्टेप टुवर्ड क्लीनिनेस, मतलब आपकी सफाई की तरफ एक कदम। ठीक है, इसको हम लोगों ने माना था। उसके बाद कुछ छोटे मोटे इनिशिएटिव थे जो इसके अंदर जुड़े हुए थे। पहला क्या था, ओपन डेफिकेटेड, हमने पढ़ लिया कि ये तो इसका मेन मोटिव था। उसके बाद कुछ थे कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब जो हमारे पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर आता है वो बहुत ज्यादा गंदा होता जा रहा है आजकल रूरल एरियाज में, या फिर जो बहुत ज्यादा सुदूर लोग रहते हैं जंगलों के पास या फिर कहीं दूर दूर रहते हैं, तो उनके लिए जो पानी है ना, वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं बाथिंग पे, नहाने नहाने के लिए जो पानी मिलता है वो भी बहुत ज्यादा गलत खराब हो गया है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां फैल जाती हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा किसी भी तरीके की बीमारी आप कह सकते हैं कि इन पानियों से वो सब चीजें हो सकती हैं। तो कुछ छोटे मोटे मोटिव्स ओपन डेफिकेशन के अलावा इसके अंदर हमने जोड़े थे। उसके बाद हम आते हैं, इसके लिए हमने कितना बजट दिया। ठीक है, बजट कितना है इसका, इसके लिए पहले तो हमने रूरल एरियाज में टॉयलेट्स बनाए, कितने 90 मिलियन टॉयलेट का हमारा लक्ष्य था कि हम इतने बनाएंगे। इसके लिए 1.9 लाख करोड़ रुपीस का बजट रखा गया था, बहुत बड़ा बजट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमें जरूरत क्यों पड़ रही थी रूरल एरिया में। आज भी, अब तो नहीं, बट पुराने टाइम में बहुत सारे लोग थे कि आप फ्री में पैसे भी दे देंगे तो भी वो अपने घर में ये बनवाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या थे, वो ओपन डेफिकेशन की प्रैक्टिसेस वहां पे बहुत ज्यादा कर रहे थे। हमारे इंडिया में 530 मिलियन लोग जो हैं वो ओपन डेफिकेशन में जाते ही जाते थे। ठीक है, उसके बाद इस इनिशिएटिव में हमने इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या किया, हमने इसमें यूनिवर्सल सैनिटेशन इनिशिएटिव को और जोड़ दिया, जिसने स्वच्छ भारत मिशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक हैशटैग चलाया। जैसे आजकल हम बहुत ज्यादा हैशटैग के पीछे पागल हो जाते हैं, तो हमने क्या एक हैशटैग चलाया, माई क्लीन इंडिया के नाम से। मोदी जी ने एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैशटैग चलाया, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड, मतलब जो हाईलाइटेड चीजें थी क्लीनिनेस वर्क के ऊपर जो लोग कर रहे थे, उस हैशटैग के थ्रू उसके अंदर आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम मोबाइल की दुनिया में है, तो एप्स हर तरीके के हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ने भी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, जिसका नाम स्वच्छ भारत मिशन ही था। ये गवर्नमेंट को क्या करता था, उसके एम्स को ना, मिशन के एम्स को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था। ठीक है, आपको बताएगा, प्रमोट करेगा, आपके लिए एक रास्ता बताएगा कि आप किस किस तरीके से अपने एरिया में सैनिटाइजेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, सफाई अभियान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जैसे आप टिकट्स देख रहे होंगे, ये पेपर्स पे डाकघर में यूज होती है, तो ये टिकट्स भी स्वच्छ भारत अभियान के नाम से, इनके नीचे स्वच्छ भारत अभियान लिखा, स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, ये भी उसके लिए जारी की गई थी। उसके बाद आते हैं कि कुछ कंपटीशन, अब जैसे हम लोग हैं तो हमें होता है कि भाई साथ वाले से कंपटीशन करने में बहुत मजा आता है।
तो इसी तरीके से हमारे स्वच्छ भारत अभियान ने क्या किया कि जो सिटीज थी उनके लिए एक कंपटीशन प्रोग्राम रखा, जिसके तहत कुछ पैरामीटर्स को सेट किया गया। पैरामीटर्स पहले क्या है, एक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके घर से वेस्ट ले जाता है, आपके घर से कूड़ा ले जाता है, इसको ये साफ कैसे करेंगे, ठीक है, इसको ये कलेक्ट कैसे करेंगे, और इसको ये ट्रांसपोर्ट मतलब जो डंपिंग ग्राउंड तक ले जाना है उसको वो सेफली और बिना कहीं पे गंदगी किए हुए ये सेफली कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है, इसके अंदर था। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस वेस्ट को प्रोसेस कैसे करेगा आखिरकार, मतलब इसको वेस्ट को, ठीक है, आपने डंपिंग ग्राउंड में डाल दिया, पर डंपिंग ग्राउंड में डालने के बाद भी आपकी ही जिम्मेदारी रही, तो इस वेस्ट को आप लोग कैसे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओपन डेफिकेशन इसका मेन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को भी देखा गया कि अगर आपके एरिया में आज भी कोई लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं तो आपको उन सबको रोकना है, ठीक है। फिर आगे हम टॉयलेट्स पे आते हैं कि टॉयलेट्स बनाने के ऊपर। फिर आते हैं हम ई लर्निंग, ठीक है। आपके क्या है कि एरिया में आप पढ़ रहे हैं, आप रह रहे हैं, तो आपके आसपास जो लोग हैं उनको अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि भाई ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अगर आपके घर में वॉशरूम नहीं है तो आप बना सकते हैं, आप फ्री में, सरकार आपको हेल्प करिए, तो ये सब कुछ करने के लिए, ठीक है। फिर कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स भी बनवाए गए कि जैसे कुछ लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में आसपास रहते हैं, उनके आसपास कोई वॉशरूम की सुविधा नहीं है, तो उनके लिए एक कम्युनिटी वॉशरूम बना दिया जाए जिसकी वजह से वो सारे लोग उसको यूज कर सकें, बाहर ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक आप कैसे पहुंचा रहे हैं, एजुकेशन है, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन। अगर मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई एरिया है जिसमें टॉयलेट नहीं है, तो आपके और जो सरकार है, जो वहां पे कार्य करने वाले लोग हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा है। तो इन सब चीजों 6 पॉइंटों के लिए हर सिटी को कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको देखा जाएगा कि कौन सी सिटी इस बार के उसमें सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लेके आई, ठीक है। उसके बाद ये है अर्बन के लिए। अर्बन के लिए क्या हो जाएगा कि आपको देखना है कि जो म्युनिसिपल वेस्ट हमने देख लिया कि ये तो है ही मेन कि म्युनिसिपल वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। आप जनरल अवेयरनेस कैसे पहुंचाएंगे लोगों को, ठीक। फिर उसके बाद ओपन डेफिकेशन कैसे होगा। फिर आपके ये भी देखना है कि जो प्राइवेट लोग हैं, आपके आसपास जो प्राइवेट लोग हैं, वो इन सब चीजों में पार्टिसिपेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैन्युअली जो भी सीवरिंग का काम होता है, जो आपके आसपास सीवर्स होते हैं उनका काम होता है, उन सब का चीजों का काम कैसे चलेगा, ठीक है, ये सब कुछ देखना था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि स्वच्छ भारत अभियान पहला अभियान है इस चीज को लेकर, तो इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, तो हमें ये देखना है कि भाई वो प्रोग्राम्स कब चलाए गए थे और उनके अंदर क्या क्या था। तो पहला है सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम 1986, ये 1986 में चलाया गया था, ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन चलाया गया 1999 में। देन उसके बाद निर्मल भारत अभियान चलाया गया 2012 में। तो ये रिसेंट था कि 2014 में अगर हमने स्वच्छ भारत अभियान किया तो उससे 2 साल पहले ही निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया था। जब इसके रिजल्ट नहीं निकले और बहुत ज्यादा अच्छे से बजट इसको नहीं मिल पाया, तो इन्होंने क्या किया, निर्मल भारत अभियान का ही नाम चेंज करके और कैबिनेट अप्रूवल इसने ले लिया और इसके सारे प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से रीस्ट्रक्चर दोबारा से किया गया। पूरे देश को कंसीडर किया गया, पूरे देश की स्टडी की गई कि कहाँ पे कैसे कार्य करना है, तो इसका नाम बदल के स्वच्छ भारत अभियान कर दिया गया। किसका, निर्मल भारत अभियान का नाम बदल के उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई स्टार्टिंग हमने कहां से की थी। हमने देखिए स्टार्टिंग हमने लॉन्च जब किया था तो 2014 में किया था। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ये एरिया है जहां पे आपको दिखेगा कि ये ओपन डेफिकेशन 91 से 100% फ्री है, ठीक है। बाकी के सारे जितने भी राज्य हैं, देखिए ये वाले राज्य फिर भी कुछ है जिनमें 60 से 90 तक की रेंज है जहां पे ओपन डेफिकेशन फ्री है ये एरियाज, बट बाकी सारे एरिया हमारे ऐसे नहीं थे। सब इसी तरीके से था कि यहाँ सबके सारे लोग बाहर जाते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2019 में हम जब इसका डाटा देख रहे हैं
2019 में इसका डाटा हमारा पूरा इंडिया का मैप ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब हमारा पूरा इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। तो इसका इतना ज्यादा असर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसको और ज्यादा अवेयरनेस पहुंचाने के लिए सबने क्या क्या किया। पहली बात, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेन चलाया गया। ठीक है, विद्यालय कैंपेन क्या है कि यहाँ के बच्चों के लिए, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने इसको चलाया। ठीक है, इनका कार्य क्या था कि बच्चों को, ऑब्वियसली जो बच्चे हमारे घर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें स्कूल से सीख के जाते हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे बातें बताते हैं। तो जब आप उन्हें एजुकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो घर पे जाके अपने बड़ों को एजुकेट करेंगे और वो मना करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यही सोच के माइंडसेट के साथ ये स्कूलों में शुरू किया गया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है, आप घर साफ कर सकते हैं, आप मोहल्ला साफ कर सकते हैं। फिर ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसके लिए CPWD को अपॉइंट किया गया कि आप जितने भी ऑफिसेज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि उनका वेस्ट को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, कैसे साफ किया जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है और हमारे वैसे भी रेल नेटवर्क हमारा सबसे ज्यादा बड़ा है। तो रेल मिनिस्ट्री ने क्या किया, रेल मिनिस्ट्री ने बहुत सारी चीजें अपने में ऐड करी। बहुत सारी चीजें क्या है कि ऑटोमेटिकली लॉन्ड्री देते थे वो, मतलब कि साफ सफाई के लिए बर्तन कपड़े वो सब कुछ साफ करना। फिर उनके सबसे मेन चीज क्या थी, बायो टॉयलेट्स, जिनके अंदर ऑटोमेटिकली सफाई हो जाती है, पानी की बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ते। ठीक है, फिर उन्होंने हर कोच में एक डस्टबिन लगाने का भी प्रोग्राम किया। यहाँ तक आप पता होगा कि रेलवे में हर जगह नहीं होते हैं, बट उन्होंने एक प्रोग्राम किया कि हम हर कोच में एक एक डस्टबिन प्रोवाइड करेंगे जिससे आप लोग गंदगी ना करो और उस डस्टबिन का इस्तेमाल करो। डस्टबिन ना होने की वजह से पूरा डिब्बा गंदा हो जाता था, तो उन्होंने क्या किया कि एक डस्टबिन वहां पे लगवाया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कुछ वर्क्स दिए हुए हैं कि हम लोगों ने आखिरकार कितने कितने काम किए किस तरीके से। देखिए, यहाँ पे जब हम 2014 में थे तो 43.5% रूरल एरियाज में थे टॉयलेट्स थे। अगले साल ये बढ़ के 51 हो गया। ठीक है, उससे अगले साल 64 हो गया और 17-18 में इसका रेट हम लोग 76 देख रहे हैं। और आज की डेट में हम इसका 100% रेट देख रहे हैं कि हर घर में एक वॉशरूम है जिस कोई भी बाहर नहीं जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। उसके बाद कुछ लोग, अब आप कोई फेमस इंसान आपसे आके कहे कि भाई आपको ये करना है, तो कहीं ना कहीं हर इंसान बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, कुछ ब्रांड एम्बेसडर, जिन लोगों को हम लोग अपने आइकन्स मानते हैं, रोल मॉडल्स मानते हैं, उनको अपॉइंट किया। तो उसमें कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे आपके फेवरेट सचिन तेंदुलकर हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, बाबा रामदेव हैं, सलमान खान है, विद्या बालन है। इन सब की आपने एड्स भी अपने टीवीज में देखी होंगी, विद्या बालन की आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी। फिर शशि थरूर हैं जो राइटर हैं, ठीक है, और पॉलिटिशियन भी है। इन सबको अपॉइंट किया गया कि आप लोगों के पास जाइए, आप लोगों को प्रमोट कीजिए। अब अपने वीडियो से, अपने मैसेजेस से, ट्वीट से, हर चीज से आप प्रमोट कीजिए कि सब लोग ओपन डेफिकेशन इंडिया बनाने में हमारी हेल्प करें। ठीक है, फिर उसके बाद इसको प्रमोट करने के लिए एक मैराथन टाइप की चीज भी शुरू की गई थी, जिस दिन इसको लॉन्च किया गया था राष्ट्रपति भवन से। ठीक है, 2014 में ही राष्ट्रपति भवन से एक मैराथन जारी की गई थी। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। तो पॉजिटिवली क्या है कि चेन्नई में एक रोबोट बनाया गया। ठीक है, एक रोबोट बनाया गया जो वहां के बीचेस पे पड़े हुए गंद को साफ करता था। तो मैन्युअली आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको वहां पे अपॉइंट किया गया कि आप बीचेस को साफ करेंगे। तो इसमें भी एक मेक इन इंडिया भी जुड़ जाता है कि आप लोग इसके थ्रू, स्वच्छ भारत के थ्रू आप मेकिंग इंडिया की तरफ भी जा रहे हैं कि आप अपने ही घर में रह के एक चीज बना रहे हैं, अपने पास ही रोबोट बना रहे हैं और फिर उसका इस्तेमाल स्वच्छ भारत के लिए कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें भी आपस में आके मिल जाती हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बाकी की स्कीम्स के लिए जुड़े रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।